देखिए, महाराष्ट्र की बात करेंगे सबसे पहले, जहां मॉनसून इस वक्त मुसीबत बनकर बरस रहा है। पुणे में कुछ देर की बारिश के बाद किस तरीके के हालात हैं, आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। पानी ही पानी आपको हर तरफ नजर आएगा। पुणे में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहने लगा, पुल के नीचे भी पानी भर गया, सड़कों पर पानी का कब्जा दिखाई दिया। बारिश के साथ बना जो चलने वाली जो जगह है वहां पर पेड़ गिर गए हैं, जिसके चपेट में आने से एक छात्र भी घायल हो गया। मौसम विभाग ने जोरदार बारिश का अनुमान जताया था। मौसम विभाग का यह अनुमान सही निकला और पुणे में सैलाब जैसे हालात हो गए। गाड़ियों की रफ्तार भी थमी हुई नजर आई। पुणे में इतनी बारिश हुई है कि बांध लबालब भर गए हैं। और आसमानी आफत की सबसे ताजा जो तस्वीरें वो महाराष्ट्र के नासिक से आई हैं, जहां पर कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते गोदावरी नदी उफान पर है। शहर के कई हिस्सों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो नासिक की सब्जी मंडी की है, जहां एक कार पानी में पूरी तरह डूबी दिखाई दे रही है और इसे बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। महाराष्ट्र में आसमानी आफत का अंदाजा इन तस्वीरों से साफ लगाया जा सकता है कि इस वक्त वहां कितने मुश्किल हालात हैं, लोग आखिर किस मुसीबत से दो चार हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। किस तरह से नासिक में आप देखिए जरा, एक पूरी कार और उसकी सिर्फ आपको छत दिखाई दे रही है। ये पूरी कार जो पानी में डूबी हुई है, ऐसा लग रहा है कि किसी नहर में गिर गई है। लेकिन किस तरह से सैलाब सड़कों पर दिखाई दे रहा है भारी बारिश की वजह से। कल रात से यहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और उसी का असर है कि इस वक्त नासिक में इस तरह के हालात हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऐसी ही मुसीबत लोगों के सामने। अब आपको महाराष्ट्र के ही ठाणे की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि कैसे लोग सैलाबी सितम के बीच अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल ये तस्वीरें ठाणे के शाहपुर से सामने आई हैं। भारी बारिश की वजह से यहां केटी बांध ओवरफ्लो हो गया और पानी सड़कों पर आ गया, जिसके बीच से स्कूली बच्चे और ग्रामीण गुजरने को मजबूर हो गए। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर हो जाए, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर। बांध का पानी ओवरफ्लो हो गया तो उसके बाद ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है, लेकिन मजबूरी है लोगों की इसे क्रॉस करना। और पुणे के भोईरवाड़ी की तस्वीरें आपके सामने। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। भारी बारिश के चलते सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस वजह से पूरे इलाके में जल भराव है। सड़कों पर घुटनों तक पानी है। गाड़ियों का आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो रहा है, आप देखिए जरा। एक कार किस तरीके से इस पानी भरे हुए पानी से सड़क पर किस तरह से आगे चलने का प्रयास कर रहा है ये शख्स, लेकिन कितना मुश्किल हो रहा है। जोरदार बारिश के बाद सड़कों की स्थिति ये है। कई तो ऐसे गांव हैं जहां का संपर्क पूरी तरीके से शहरों से कट गया है, क्योंकि रास्ते पूरे पानी में डूबे हुए हैं, रास्ते कट चुके हैं। और पुणे के मावल में चांदखेड़ गांव में भारी बारिश का असर किस तरह से देखने को मिला, तस्वीरें देखिए। चांदखेड़ और आढ़ाले गांव के बीच संपर्क टूट गया। इस मार्ग पर पड़ने वाले नालियां सब उफान पर, और किस तरह से सड़कों को नदियों में उन्होंने तब्दील कर दिया है, जरा आप देखिए तस्वीर। और यही वजह है कि कोई रास्ता नहीं बचा, जिसकी वजह से इसका जो पूरा संपर्क है शहर से इन गांवों का, वो पूरी तरह कट गया है। और अभी भी बारिश लगातार हो रही है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश है। ये मंदिर परिसर पूरा जो पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। और पुणे में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। इतनी बारिश हुई है कि एक मंदिर किस तरह से पानी में डूब गया, आप देखिए जरा। क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, नदियां उफान पर आ गई हैं, उस वजह से निचले इलाके जो हैं वो तो दरिया बन गए। वहां तो जैसे सैलाब आ गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऊपर से किसी ने रिकॉर्ड किया। और देखिए जरा कि ये मंदिर जिसका सिर्फ शिखर आपको दिखाई दे रहा है, पूरा डूब चुका है पानी में, पानी के तेज बहाव में। पुणे की तस्वीरें हैं ये, जहां पर मानसून के बाद लोगों के लिए आफत आसमान से बरस रही है। लगातार हो रही बारिश और उसकी वजह से नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर। जोरदार बारिश के बाद खड़कवासला बांध भी उफान पर आ गया है और उसके बाद मुला मुथा नदी से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो अगर किनारे पर रहते हैं तो सुरक्षित इलाकों पर चले जाएं और इसका ख्याल रखें। 2000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति यहाँ पर और बिगड़ सकती है। जो निचले इलाके हैं, जो पास के इलाके हैं, वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि खड़क वाला बांध इस वक्त उफान पर है।
पुणे के लोनावला की बात करें तो उसके नजदीक मालवली और देओले गांव, संपर्क इनका भी टूट गया पूरी तरह। नालों और उनके किनारे सड़क पर पानी घुस गया है, सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों के लिए आवाजाही एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई है। क्योंकि हर चीज के लिए अगर इन्हें शहर जाना है किसी भी चीज के लिए तो अभी वो नामुमकिन साबित हो रहा है लोगों के लिए। आप देखिए जरा, जहां तक नजर जाएगी पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। आधे आधे पेड़ पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की गाड़ियां पानी में डूबी हुई और बीच में फंसी हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जोरदार बारिश हो रही है और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बारिश की वजह से ठाणे का चारेव गांव का मंदिर पानी में डूब गया, क्योंकि कानवे नदी में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। वसई विरार में भारी बारिश है, 12 बजे से भारी बारिश शुरू हो चुकी है। तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है, आसमान पूरी तरीके से काला हो गया है और भारी बारिश के बाद मुंबई नासिक हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया है। वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र की ये 3 तस्वीरें जो मॉनसून के बाद किस तरह से लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है और बर्बादी का सबब बन रही है, ये तस्वीरें बताएं। रफ्तार थम गई है क्योंकि सड़कों पर पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। आगे बढ़ना मुश्किल है, वाहन रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार बारिश रुक नहीं रही, सुबह से लेकर कल रात से कई इलाकों में बारिश हो रही है जो अब तक नहीं रुकी। और देखिए पानी में मंदिर डूबा हुआ है, मुश्किलें किस तरह से बढ़ी हुई हैं। और बारिश के चलते बिहार के गया में फल्गु नदी में अचानक से सैलाब आ गया, जिसमें करीब 10 से 12 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सैलाब में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। ये गया कि फल्गु नदी जिसमें अचानक से उफान आ गया और किस तरह से इस सैलाब में बदल गया आप देखिए। और इसमें कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे पहले से, शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि अचानक से इस तरह पानी का सैलाब आएगा, पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा और उसके बाद ये स्थिति हो जाएगी। जो लोग फंसे थे उन्हें किसी तरीके से एसडीआरएफ की टीम ने लोकल लोगों की मदद से इन्हें बाहर निकालने का काम किया गया। देखिए जानवरों को भी निकाला जा रहा है, जो वहां पर लोग फंसे हुए थे, जो जानवर फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया और इन फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया है। और ये दोनों तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई हैं। 10 से 12 की संख्या में लोग फंस गए थे, कई बेजुबानों के ऊपर भी मुसीबत टूट पड़ी थी, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने एक एक कर इन सभी का रेस्क्यू किया। सैलाब का सितम पहाड़ से लेकर मैदान तक देखने को मिल रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा की तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं, जहां पर पुलिया को पार करते वक्त एक ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में फंस गया। ये सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, तुरंत मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और फिर शुरू हुआ इसे बाहर निकालने का सिलसिला। पानी के बहाव में एक ट्रैक्टर किस तरीके से देखिए बहता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा हादसा यहां पर इस बहाव की वजह से राजस्थान के बांसवाड़ा में। जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई, फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची रेस्क्यू कर्मियों के साथ और फिर यहां पर इन्हें निकाला गया। किस तरीके से कोशिशें यहां पर की गई हैं आप देखिए जरा। पूरा ट्रैक्टर पलट गया दूसरी तरफ, जिस तरफ ये बहाव दिखाई दे रहा है। और पानी का बहाव इतना तेज है, ये वेग इतना तेज है कि समझ पाना मुश्किल है कि यहां पर आखिर कैसे राहत पहुंचाई जाएगी। तो देश के इस वक्त अलग अलग राज्यों से पानी के प्रहार की तस्वीरें आ रही है। झारखंड में भी बारिश मुसीबत बनी हुई है। किस तरह से आप देखिए जरा तस्वीरें। यहाँ ऐसी बरसात हुई कि ड्रेनेज सिस्टम की पोल ही खुलकर सामने आ गई। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां उसमें डूब गई। बारिश के चलते हुए जलभराव से नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। और सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत है ये लोगों के सामने, ये संकट कितना बड़ा है और ये कब दूर होगा अभी ये भी नहीं पता, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। जमशेदपुर की तस्वीरें, ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है पूरी तरीके से। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा देते हैं जहां पर नदी पर बने हुए पुल का पता लगाना मुश्किल हो गया लगभग। झारखंड के चतरा से तस्वीरें आई। बारिश ने शहर से लेकर गांव तक प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। टंडवा के पास नदी पर बने हुए पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव देखा जा सकता है, जिस वजह से ये पुल जो है वो पार करना इस वक्त बेहद खतरनाक हो गया। बावजूद इसके लोग इस पुल को पार कर रहे हैं और पुल पर ही पानी के तेज बहाव में फंस रहे हैं। पानी के इसी तेज बहाव में बाइक सवार फंस गया। गनीमत रही कि वक्त रहते लोगों ने उसे बचा लिया, वरना दुर्घटना हो सकती।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।